अब आपको सीधा सोनीपत लिए चलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। नहीं जानता इस बात को। और साथियों, आपने कितनी रातों की नींद खोई है। जब लोग अच्छे से नींद लेते हैं उस समय आपके हाथ में किताब होती है, आप पढ़ते हुए लगे रहते हैं। ये किसी को नहीं मालूम है। अकेले बैठ करके आप पढ़ते रहते हैं, निरंतर परिश्रम आप करते रहते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, असफलता के डर से लड़ना पड़ता है। और सामाजिक जो दबाव होता है युवा साथियों, उसको भी आपको झेलना पड़ता है। कई प्रकार के बातें बोल देते हैं। माँ बाप भी कहते हैं, कई बार उनको लगता है कुछ न कुछ बोल देते हैं, उसको भी हम सहन करते हैं, उसको भी झेलते हैं। गांव में भी कोई बोल देता है, कहा क्या डीसी लगेगा, रोज कई चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, परंतु ये आपकी मेहनत है। साथियों, कई बार तो मन में संशय आता है कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या मुझे भी कोई सही अवसर मिलेगा। साथियों, मैं आज इन सब बातों पर आपसे मैंने चर्चा की है। आपके कई क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को लेकर के आपसे संवाद किया है और मुझे विश्वास है मैं आप लोगों को इस संवाद के जरिए ये विश्वास दिलाने आया हूं कि सपने देखना मत छोड़िए। एक बात जरूर कहता हूं, सपने देखिए, सोते हुए नहीं जागते हुए देखिए। जागते हुए सपने देखिए। और आपके सपनों के पीछे अब केवल आपका हौसला नहीं है, आपकी बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके पीछे मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपनों को दबने नहीं देगी। ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है, जिसका जिक्र कई बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मुझे ये याद है इस बात का, क्योंकि जब मुझे 12 मार्च को 2024 को ये जिम्मेवारी पार्टी ने आदरणीय मोदी जी ने मुझे दी थी, मेरे पास बहुत कम समय था। 12 मार्च को मेरे को बुलाया गया, क्योंकि मैं पार्टी का, जैसे आज डॉक्टर अर्चना शर्मा ना अर्चना गुप्ता जी अध्यक्ष है, तो मेरे को, मैं अध्यक्ष था पार्टी का। मैं पार्टी का काम कर रहा था, अलग अलग स्थानों पे जा रहा था, बातचीत कर रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो मेरे को एक दिन कहा गया कि बैठक है विधायक दल की, आपने उसमें रहना है। मेरे पास मैसेज आया तो मैंने सोचा भी गठबंधन में सरकार चल रही है, कोई कारण होगा, मेरे को बुलाया गया है। तो मैं वहां पर गया विधायक दल की बैठक में। वहां गया तो मुझे विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मैंने कहा, मखा जी मैं ठीक काम कर रहा, मखा मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं तो मखा ठीक काम कर रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दे रखी है और मैं ठीक काम कर रहा हूं। तो मुझे कहने लगे कि पार्टी ने ऐसा आदेश किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि हम सब साधारण परिवार के बालक हैं। मेरे परिवार से कोई पंचायत मेंबर भी नहीं लड़ा। ये नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में एक सेवक के रूप में बैठाने का काम वो किया है।
बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सारी जिंदगी इसी पीछे लड़े रहा। कहा जी मेरा बेटा बढ़ागा, कहा और नहीं कोई बढ़ सकता, बेटा बढ़ागा, यह लड़ाई रहा। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, देश को गर्त में धकेलने का काम किया है इस सोच ने। मैं सभी युवा साथियों से, आज प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से युवा जुड़ रहे हैं, मैं सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं। परंतु साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज देश उस दोराहे पर खड़ा है। आज दो विचारधाराओं के अंदर देश चल रहा है, दो विचारधाराओं में। एक विचारधारा नरेंद्र मोदी जी की है, जिनकी सोच है मेरा भारत ये दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। दूसरा विचार आपके सामने है, समय समय के ऊपर आप देखते भी हैं, अच्छा काम भी करें उसका भी विरोध करना। भाई इतने काम हो गए यहाँ 12 साल के अंदर जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा होगा भी भाई अच्छा काम कराया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया तो विपक्ष में होते उसकी प्रशंसा भी की, और जब कोई गलत काम किया डट करके जनता के बीच में जाकर के उसका विरोध भी किया। यह विपक्षी दल का दायित्व है। विपक्षी दल का यह दायित्व नहीं है झूठ फैलाना, गुमराह करना, झूठ बोल करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना। ये गलत, इसको हम नहीं मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ गलत है कोई, हमें भी मालूम होता है, परंतु हमें बताना चाहिए कि ये गलत है, पता लगे उसको विड्रॉ करेंगे, तुरंत करेंगे। सरकार है ना, अगर कोई काम करेगी, काम कर रहे हैं तो उसको वापस भी कर सकते हैं। उसको हमने तो जन के हित में काम करना है, हमने युवाओं के हित में काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आईसीएस सेंटर्स के अंदर आप लोग इतनी भारी संख्या के अंदर कोचिंग ले रहे हैं। अभी परमिल जी ने इस बात को कहा भी है कि अगर आपकी ये नीति नहीं होती ट्रांसपेरेंसी की तो एक भी बच्चा यहां दिखाई नहीं देता। ये बात परमिल जी ने कही है। इसके पीछे कितनी ताकत लगी है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसको फेल किया जाए। परंतु अगर कोई गड़बड़ करता है, कर देता है कोई ना कोई, किसी के दिमाग में, क्योंकि किसी के हाथ में अगर कलम है, उनने तो कलम ही गमानी, हमें तो पता नहीं चलता। परंतु जब पता चलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। एक अधिकारी तक के व्यक्ति को तुरंत टर्मिनेट करके, जब अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डालने का काम इसी सरकार ने किया है, किसी और सरकार ने नहीं किया। उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सख्त की गई है। उसी को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सख्त कानून बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक कार्यक्रम बच्चों का शुरू किया, शायद आपके ध्यान में होगा, कई बच्चे उसको जानते होंगे जो यहां बैठे हैं। मिशन बुनियाद है, सारे जानते हैं। ये पहली बार शुरू हुआ, मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू हुआ। 9th और 10th के बच्चों को 104 स्कूल सेलेक्ट किए गए। अभी मैंने उसको बढ़ाया है, उसके दायरे को बढ़ाया है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में, मैंने उन बच्चों को भी बुलाया था, बच्चों को सीएम हाउस बुलाया था, उनके माता पिता को भी बुलाया था। गरीब परिवार के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंडर पेपर देने वाले बच्चे, सीबीएसई के अंडर नहीं, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी, उसके अंडर पेपर देने वाले बच्चे 104 स्कूलों को सेलेक्ट किया, मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। उनको अलग से पढ़ाई की गई, उनका टेस्ट लिया गया।
उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे सिलेक्ट किए, सुपर 100 कार्यक्रम चलाया। उसके तहत उन बच्चों को जिनको 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिया, 9वीं 10वीं के बच्चों का 10वीं के बच्चों का टेस्ट लिया, 11वीं में एडमिशन दिया, 400 बच्चों को हमने उसमें रखा। अब जब ये रिजल्ट आया मुझे खुशी है, वो 400 बच्चों में से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो बच्चे 400 बच्चे जो सुपर 100 के अंदर वहां पढ़ रहे थे, जब रिजल्ट आया 12वीं का, 12वीं के बाद उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट दिया, आज देश की ऐसी कोई आईआईटी नहीं है, ऐसा कोई एआईआईएम नहीं है, ऐसा कोई एनआईटी नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ हो, हमारा एडमिशन ना हुआ हो। उन बच्चों के एडमिशन हुए, वो सुपर 100 में से गरीब परिवारों के बच्चे, उनके वहां एडमिशन हुए। और अभी जब ये नीट का रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों में से 70 बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए, 70 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए। सरकार किस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सोचा है कभी? एक समय था 8वीं तक तो का फेल ही नहीं करना था ना, 8वीं तक फेल नहीं करना। 8वीं तक अगर फेल ही नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे बढ़ेगा आगे, सरवाइव कैसे करेगा? एक वो दौर था और वो दुर्भाग्यपूर्ण था दौर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी युवा शक्ति पीछे हटी है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारे युवाओं को मंच की आवश्यकता है, प्रतिभा तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वो देश और दुनिया के अंदर नाम ऊंचा करना जानते हैं। अभी आपने देखा भी है, अभी देखा है, अभी कॉमनवेल्थ के एशियन गेम, एशिया के कॉमनवेल्थ के जो गेम हुए थे, इसके अंदर हमारे बच्चों ने क्या प्रतिभा दिखाई है। देश के अंदर 39 मेडल आए हैं, 39 मेडलों में से 13 गोल्ड मेडल आए हैं, 13 गोल्ड में से 7 हरियाणा के यूथ लेकर के आए हैं। यहां तक नहीं, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इससे आगे बता रहा हूं, 7 गोल्ड मेडल में से 5 हमारी बेटियां लेकर के आई हैं।